आज हम आपके साथ पेसमेकर के बारे में बात करेंगे। ये आपने सुना होगा कि हार्ट वाले पेशेंट को पेसमेकर लगता है, पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। वो पेसमेकर क्या है? इसके पहले कि हम पेसमेकर के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा आपको हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो समझाना चाहता हूँ। ये जैसे हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। राइट अपर चेंबर में स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम साइनस नोड कहते हैं। यहाँ से हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है। यहाँ से फिर बिजली पहले ऊपर वाले चेंबर को स्टिमुलेट करती है, फिर ये जंक्शन में पहुँच जाती है। ऊपर और नीचे वाले जो चेंबर हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, इस जंक्शन में पहुँचती है। यहाँ भी स्पेशल सेल होते हैं जिसको एवी नोड कहते हैं। और एवी नोड के बाद फिर रफली 1 सेंटीमीटर का जो ड्यूरेशन है उसको, वो कॉमन कंडक्शन सिस्टम है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। उसके बाद ये फिर जो फाइबर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो लेफ़्ट साइड चले जाते हैं, उसको लेफ़्ट बंडल बोलते हैं। एक राइट वेंट्रिकल राइट साइड चले जाते हैं, उसको राइट बंडल कहते हैं। तो बेसिकली जब ये इलेक्ट्रिसिटी मसल को पहुंचती है, नीचे वाले चेंबर के वेंट्रिकुलर मसल को, फिर अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कोई भी मसल बॉडी का जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से अपनी नर्व काट दूँ तो मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। यही हार्ट की सिचुएशन है। तो हार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन चाहिए, जो कि ऊपर से आता है, नीचे आता है। तो ये नॉर्मल हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अब ऐसी सिचुएशन होती है जबकि हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो हार्ट, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो ये साइनस नोड है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो बीमार हो गई, जिसको 6 साइनस कहते हैं। या फिर कहीं ना कहीं रास्ते में ब्लॉक हो गया, जैसे यहाँ हो सकता है ब्लॉक, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ ब्लॉक हो जाता है टेम्परेरी, समझ लो, तो ऊपर वाली बिजली नीचे नहीं जा सकती। उसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि हार्ट रेट ड्रॉप कर जाता है और यूजली पेशेंट को या चक्कर आते हैं या फिर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। ये 2 जो सिम्टम होते हैं हार्ट ब्लॉक के, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और ये बेसिकली बिकॉज हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम पेसमेकर लगाते हैं। अब हम बात करूँगा मैं कि पेसमेकर क्या होता है। पेसमेकर बहुत छोटी सी डिवाइस है, जैसे ये वाली डिवाइस है, और इसमें ये 2 सॉकेट हैं। ये सॉकेट में जो हार्ट की, हम बेसिकली इस ऑपरेशन को लोकल में करते हैं, लेफ़्ट क्लेविकल के नीचे या राइट क्लेविकल के नीचे डालते हैं। तो जो 2 तारें हैं वो हार्ट में जाएंगी, और ये पेसमेकर ये यहाँ आता है स्किन के अंदर, मतलब कि इम्प्लांटेड है, टोटली इम्प्लांट हो जाता है, बॉडी के अंदर पार्ट बन जाता है। तो जो पेसमेकर ये डिवाइस है, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, छोटी डिवाइस है, ये ओरिजिनल चीज़ है। और इसको ऑपरेशन बड़ा छोटा है, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। लेफ़्ट क्लेविकल के नीचे डालते हैं आमतौर पे, कई बार हम राइट साइड पे डालते हैं। सो अगर आप ये देखो एक्सरे में, ये जो है असली पेसमेकर डाला हुआ है, ये पेसमेकर है। और इससे 2 तारें जाती हैं हार्ट में, जो कि आप देख पाओगे। ये जो 2 तारें हैं ये हार्ट में जा रही हैं। और इसमें क्या है कि एक तार जो है, ये एक तार तो राइट अपर चेंबर में होती है, राइट एट्रियम में। ये दूसरी तार जो है राइट वेंट्रिकल में होती है। सो अगर समझो इनकी साइनस नोड काम नहीं करती, तब भी ये पेसमेकर काम करेगा। अगर रास्ते में कोई ब्लॉक है फिर भी काम करेगा। तो ये जो है डबल चेंबर पेसमेकर है, जो कि फिजियोलॉजिकल पेसमेकर है। और ऑपरेशन यूजली कोई 45 मिनट या 1 घंटे का काम होता है। मरीज़ को मिनिमम 1 रात या ज़्यादा 2 रात हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और आजकल के जो पेसमेकर आ रहे हैं उसमें लॉन्जिविटी काफ़ी हो गई है। 12, 13, 14, 15 साल तक भी पेसमेकर चल जाते हैं। और 15 साल बाद जब हम इन पेसमेकर को 6 महीने बाद या साल बाद चेक करते रहते हैं, बाहर से ही चेक हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि बैटरी कितनी बाकी बची है,
उसके पैरामीटर कैसे हैं, दोनों दोनों तारें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही, तो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर से आ जाती है। और जब इनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो पहले ही इंडिकेटर आ जाता है 6 महीने पहले कि इनको बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो फिर आमतौर पे क्या होता है कि छोटा, फिर वही लोकल एनेस्थीसिया में छोटा उसको खोल के ये जो बॉक्स है, ये पेसमेकर है, डब्बी है, इसको अनस्क्रू करके इसको निकाल देते हैं, नई डब्बी को डाल देते हैं। आमतौर पे जो वायर्स होती हैं जिसको हम लीड्स कहते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, हालांकि कई बार उसमें भी ख़राबी हो सकती है कि अगर लीड भी बाद में चेंज करनी पड़ सकती है। सो ये है एक पेसमेकर जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा होगा इसका समझने में। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत पेशेंट पूछते हैं कि पेसमेकर के बाद कि हमें प्रिकॉशन क्या रखनी है। कोई ऐसी प्रिकॉशन कोई रखने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल के पेसमेकर बहुत अच्छे हैं। पहले ये होता था कि पेसमेकर लगने के बाद MRI नहीं हो सकता था, लेकिन अब जो पेसमेकर हैं MRI कंपैटिबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेसमेकर लगाने के बाद भी MRI हो सकता है, बॉडी का भी हो सकता है, चेस्ट का भी हो सकता है। हाँ, लेकिन MRI कराने के पहले आपको बताना पड़ेगा कि भी मेरे पेसमेकर लगा हुआ है और ये MRI कंपैटिबल है, तो उसको थोड़ा प्रोग्राम करना पड़ता है MRI कराने के लिए। और MRI कराने के बाद हम फिर उसको नॉन MRI मोड में डाल देते हैं।